चलिए, तो अपना एक आखिरी इलस्ट्रेशन बाकी था गाइस, वो था क्वेश्चन नंबर 4। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 था अपन वो कर लेते हैं। तो ये है आपका फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक इन द बिजनेस वाज डन ऑन 23 जून 2020। तो 23 जून को ऑलरेडी तुम्हारा फिजिकली स्टॉक वेरीफाई हो चुका है। तो अब आपको 30 जून को जो बुक्स ऑफ अकाउंट में स्टॉक होगा वो पता करना है। तो आप अपने 23 तारीख को फिजिकली वेरीफाई किया, तब आपके पास कितना स्टॉक था? 48 लाख रुपीज का। अब 30 जून को तुमको बताना है कितना स्टॉक होगा। तो सिंपल है, परचेज की तो ऐड कर दो और सेल्स की तो लेस कर दो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जैसा आपने देखा था। ठीक है, तो लाइक इट्स लाइक ओपनिंग स्टॉक। तो अपने पास 23 जून को कितना स्टॉक था आपके पास? तो स्टॉक ऑन 23 जून 2020 48 लाख रुपीज का। ठीक है, ये आपके पास स्टॉक ऑलरेडी था। उसके बाद आपने क्या किया अभी इसके बीच में, इन 7 दिन में आपने क्या किया? आउट ऑफ द गुड्स स्पेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स एट कॉस्ट वर 2,40,000 वर अनसोल्ड। तो अभी आप बता रहे हो इसका रियल स्टॉक कितना है। तो आपने इतना गुड्स क्या किया था? कंसाइनमेंट में भेजा था, क्योंकि सेल नहीं हुआ है। तो जितना सेल हुआ उसको तो अपन छोड़ देते हैं, वो तो सेल हो चुका है। बट जो सेल नहीं हुआ वो अपने स्टॉक है, किसी और के पास पड़ा है, तो उससे अपना स्टॉक क्या होगा? बढ़ जाएगा। इसका मतलब जब अपने फिजिकली वेरीफाई किया था तब उस 40 लाख में ये 2,40,000 इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि ये किसी और के पास पड़ा है, बट है तो अपना। तो अब यहाँ पे अपने को ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। तो प्लस कर लीजिए 2,40,000। ठीक है, इसे बोलते हैं गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, अनसोल्ड था आपका, ऐड हो गया इसमें। तो ये बेटा ऐड हो गया। नाउ आपने परचेज किया है 4 लाख का, ठीक है, इस 7 दिन में। उसमें से 1,60,000 का डिलीवर्ड हुआ है 5 जुलाई 2020 को। ठीक है, तो क्या डिलीवरी मेंटेन करती है क्या? कुछ प्रॉब्लम होता है डिलीवरी से? नहीं सर, डिलीवरी आप बाद में करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो डिलीवरी यहाँ पे मैटर करती नहीं है, क्योंकि हम निकाल रहे हैं वैल्यू ऑफ स्टॉक। तो अगर आपने परचेज कर लिया तो गुड्स आपका हो चुका है, राइट। जैसे कि अपना गुड्स कंसाइनमेंट पे किसी और के पास पड़ा था, फिर भी अपना ही था। तो अगर अपने को डिलीवरी बाद में मिला है तो भी क्या हुआ? गुड्स तो अपना ही है। तो यहाँ पे परचेज यहाँ पे हो जाएगा ऐड। ठीक है, बट इसको मैं 2 पार्ट में बांट लेता हूं तो अच्छा दिखेगा। तो वो परचेज 2 पार्ट में कैसे बांटेंगे? फर्स्ट परचेज जो नॉर्मल परचेज किया और अपने को रिसीव हो चुका है, परचेज रिसीव्ड कितना? 1,60,000 का, और ऐड कर लिया जिसे बोलेंगे गुड्स इन ट्रांजिट। ठीक है, क्या बोलेंगे? गुड्स इन ट्रांजिट बोलेंगे। वो आपका देखेंगे यहाँ पे। तो कितना गुड्स इन ट्रांजिट है तो वो देख लो। तो सर टोटल 4 लाख था, उसमें से 1,60,000 का रिसीव हो गया, तो 2,40,000 का अभी भी क्या है? रास्ते में है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये बेटा 4 लाख पूरा का पूरा है, पूरा पूरा 4 लाख आपका परचेज दिया, आपने ऐड कर लिया। बट मैंने उसको 2 पार्ट में बांट लिया, एक 1,60,000, एक 2,40,000। ओके, तो ये सिंपल था, मैंने दोनों को अलग अलग किया है। बाकी है ये तुम्हारा 4 लाख पूरा वही। तो ये भी एक्चुअली पूरा ऐड ही हो जाएगा यहाँ पे, हम ऐसे बोल सकते हैं। हम देखिए सेल्स were 13,60,000 which includes goods worth 3,20,000 sent on approval। तो 13,60,000 का तुमने गुड्स सेल किया है, उसमें 3,20,000 तुम्हारा क्या है? गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल। हाफ ऑफ दिस गुड्स वर रिटर्न बिफोर 30 जून 2020 बट नो इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग द रिमेनिंग गुड्स। तो ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं कि आपने टोटल मिला के 13,60,000 गुड्स आपने बेचा है, लेकिन उसके अंदर 3,20,000 का ऐसा गुड्स था जो गुड सेंट ऑन अप्रूवल था, लेकिन उसमें से आधा तो आपको आपके पास वापस आ चुका है 30 जून से पहले। तो बेटा जो आ चुका है वो तो ऑलरेडी उसमें एडजस्टमेंट हो गया होगा ना, जब हमने फिजिकली वेरीफाई किया तो हो गया होगा। तो उसकी चिंता मत करना, वो हो चुका है एडजस्टमेंट। तो बच गया 1,60,000 जो अभी भी सामने वाले के पास पड़ा है अप्रूवल पे। तो आपको तो पता है जो भी गुड्स अप्रूवल पे होता है तो उसके लिए अपन क्या करते हैं? क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करते हैं और सेल में से माइनस करते हैं। याद आया आपको गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल वाला? तो यहाँ पे देखो क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करूंगा, यानी कि ये तुम क्लोजिंग स्टॉक निकाल लो, आपको इसमें करना है ऐड कर लो गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल। बट इसमें हमेशा अपन कॉस्ट ऐड करते हैं। क्या करते हैं? कॉस्ट। तो अपने पास तो सेलिंग प्राइस है 1,60,000, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, इसकी कॉस्ट निकाल दो। तो यहाँ पे रेट दे रखा है नीचे, कॉस्ट का 25%। तो अगर आपने कंसाइनमेंट पढ़ा है तो आपको पता होगा कॉस्ट का 25% इस सेल का 20%। तो मैं ये सेलिंग प्राइस है इंटू इसका सीधा 20% है, वो निकाल देता हूँ प्रॉफिट। तो मैं सीधा यहाँ से क्या करता हूँ? कॉस्ट निकालने के लिए 1,60,000 में से माइनस कर लेता हूँ 20%। ठीक है, ये लो जी। तो आप क्या करो? 1,60,000 में से 20% बेटा कर लो माइनस।
ठीक है। तो आपको मिल जाएगा 1,28,000 जो आपका कॉस्ट होगा। क्या होगा? कॉस्ट। ये कंसाइनमेंट चैप्टर आप रेफर कर सकते हो कि सर 25% ऑफ कॉस्ट इज 20% ऑफ सेल्स। तो 1,60,000 सेलिंग प्राइस था, तो 1,60,000 का सेलिंग प्राइस का 20% आपका हो गया प्रॉफिट। तो 32 का प्रॉफिट है, 1,60,000 का सेलिंग प्राइस है, माइनस किया, क्या मिल गया आपको? कॉस्ट मिल गया 1,28,000। डन। ये तो हो गया सब जो ऐड करने की चीजें होती है वो वाली। अब इन सबको आप करोगे ना इसमें प्लस, तो आपको टोटल मिलेगा 55,68,000। कितना मिलेगा? 55,68,000। अब इसमें से आपको माइनस करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। वो कैसे निकालते हैं? तो इजी था, जितना भी आपने सेल्स किया उसमें से जो भी ग्रॉस प्रॉफिट है वो माइनस कर लो, बराबर है। इस तरह से अपन करते थे। बट वेट, सेल्स आपने 13,60,000 का किया। कितना सेल्स किया आपने? 13,60,000 का आपने सेल्स किया है। बट उसमें से अभी भी अप्रूवल पे कितना पड़ा है सर? 1,60,000। तो ये तो पता है सेल्स में से माइनस होता है जो अप्रूवल पे पड़ा होता है, लास्ट रिवर्स एंट्री पास करते हैं। तो यहाँ पे देखो 13,60,000 में से आपने 1,60,000 माइनस कर लिया, तो रियल में आपका जो सेल्स है वो है सिर्फ 12 लाख रुपए का। कितने का है? 12 लाख रुपीज का क्या है? सेल है। अब जीपी निकालना है, तो तुम बोलोगे सर सिंपल है ना, 25% ऑफ कॉस्ट इज 20% ऑफ सेल्स। तो सर 20% माइनस कर लो, जीपी आ गया आपको, इंटू 20% कर लो, जीपी आ गया, काम हो गया। लेकिन नहीं, एक नीचे एक और पॉइंट दे रखा है, उसको पढ़िए। ये बोल रहा है गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 25%। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाउएवर गुड्स कॉस्टिंग 2,40,000 हैड बीन सोल्ड फॉर 1,20,000। क्या ये एबनॉर्मल आइटम है? नॉर्मली सब पे रेट रहता है सेलिंग पे 20%, पर इस 2,40,000 की कॉस्ट पे 1,20,000 में आपने सेल किया, तो इसको आपने लॉस में सेल किया है। समझ में आ रहा है? तो ये एबनॉर्मल लॉस हो गया तुम्हारा। और आपको पता है जब भी आप रेट लगाते हो तो अपने नॉर्मल पे 20% लगेगा, बट एबनॉर्मल पे अलग लगेगा। तो यहाँ पे अपने को अलग से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं वर्किंग नोट बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा यहाँ पे बेटा? वर्किंग नोट। तो ये देखो मैं इधर वर्किंग नोट बना रहा हूँ। सबसे पहले अपन ये पता करेंगे कि कितना आपका नॉर्मल सेल है। क्या पता करेंगे? कितना आपका नॉर्मल सेल है। चलिए, तो सबसे पहले अपन नॉर्मल सेल पता करते हैं। तो टोटल आपने सेल किया है, टोटल सेल्स कितना है आपका? सर 13,60,000 का हमारा टोटल सेल्स है, ठीक है। उसमें से माइनस 1,60,000 का तो गुड्स स्टैंड ऑन अप्रूवल है, तो सर वो तो सेल हुआ ही नहीं। तो वो आपने क्या बोला सर? वो तो सेल हुआ ही नहीं। तो बेटा बच गया 12 लाख का, जो आपने इधर लिखा था 12 लाख का, बराबर है। अब इसमें से एक एबनॉर्मल है तो वो माइनस कर लो, माइनस एबनॉर्मल। तो एबनॉर्मल सेल्स तुम्हारा कितना है बेटा? 1,20,000। 1,20,000 का एबनॉर्मल सेल हो गया। इसका मतलब नॉर्मल सेल तुम्हारा कितना है? 10,80,000 का। ये मेरा है नॉर्मल सेल्स। क्या है ये बेटा? नॉर्मल सेल्स। तो 10,80,000 का आपका नॉर्मल सेल्स है। क्या आपको नॉर्मल सेल्स मिल गया? यस। तो नॉर्मल सेल्स पे आप कितना प्रॉफिट कमाते हो? 25% ऑफ कॉस्ट, तो 20% ऑफ सेल्स हो गया। तो नॉर्मल प्रॉफिट तुम्हारा कितना आ गया? 10,80,000 इंटू 10,80,000 इंटू कितना परसेंट? सर क्या मजाक करो, 20% ना। यस बेटा, तो 20% आ गया। तो 10,80,000 का 20% करो, कितना होता है? 2,16,000। कितना होता है? 2,16,000। ये नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। क्या आपने कुछ एबनॉर्मल लॉस भी गेन किया? यस सर। तो यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस भी आपको हुआ है, ठीक है। कितना एबनॉर्मल लॉस हुआ वो देख लो। तो सर अगर हमने 2,40,000 की चीज 1,20,000 में बेची है, 2,40,000 की चीज 1,20,000 में बेची है, तो 2,40,000 की चीज हमने 1,20,000 में बेची है। इसका मतलब ये कॉस्ट है, ये सेलिंग प्राइस है। तो आपने 1,20,000 का लॉस कर दिया, तो ये लॉस को माइनस कर लो। तो 2,16,000 में से आपका नॉर्मल गेन हो गया 2,16,000 का, बराबर है। बट 1,20,000 का आपने एबनॉर्मल लॉस कर दिया, तो गेन और लॉस प्लस माइनस हो गया। तो नेट आपको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? 2,16,000 का प्रॉफिट है, 1,20,000 का लॉस है बेटा। नेट बता क्या हुआ? तो सर नेट प्रॉफिट ही आया अपने पास। नेट प्रॉफिट जो आया है वो ग्रॉस प्रॉफिट, वो कितना आया अपने पास? देखो 96,000। कितना आया है? 96,000 ये प्रॉफिट है। तो यहाँ पे कॉलम था 96,000 का, ये 96 का प्रॉफिट यहाँ से लेस कर दो 12 लाख में से, तब जाके आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 11,04,000 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। वो ऊपर में से माइनस कर लो तो तुमको तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू मिल जाएगा, वो है 44,64,000 क्लोजिंग स्टॉक। क्या ये तुमको समझ में आया? तो दिस इज योर आंसर, 44,64,000। एक बार शॉर्ट में फिर समझते हैं। आपने 23 तारीख को फिजिकली वेरीफाई किया, जिस दिन 48 लाख का स्टॉक था।
आपने कुछ गुड्स कंसाइनमेंट में भेजा था तो फिजिकली वेरीफाई में इंक्लूड नहीं हुआ होगा, बट आपका है तो आपने 2,40,000 उसमें ऐड कर लिया, बराबर है। आपने कुछ परचेज किया है जिसमें से कुछ रिसीव हुआ कुछ रिसीव नहीं हुआ, तो जो रिसीव हुआ वो तो ऐड किया, जो रिसीव नहीं हुआ वो भी तुम्हारा ही गुड्स है वो भी ऐड कर लो, तो 1,60,000 और 2,40,000 यानी टोटल 4 लाख उसमें ऐड हो गया। उसके बाद यहाँ पे गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल पे आपने टोटल सेल्स किया 30,60,000 का, उसमें से कुछ तो 1,60,000 का तो तुमको रिटर्न आ चुका है, 3,60,000 का आपने भेजा था उसमें से 1,60,000 का रिटर्न आ चुका है, तो अच्छी बात है, वो तो ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है जो रिटर्न आ चुका है। बट जो रिटर्न अभी तक नहीं आया वो अभी भी कस्टमर के पास पड़ा है, जिसे अपन बोलते हैं गुड सेंट ऑन अप्रूवल। क्या बोलते हैं? गुड सेंट ऑन अप्रूवल। ये चीज आपने पढ़ी थी गुड सेंट अप्रूवल में कि अगर एंड डेट पे कोई इंटीमेशन नहीं मिलता है तो उसको अपन रिवर्स करते हैं, सेल्स में से भी माइनस करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक में भी ऐड करते हैं। तो ये क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर लूंगा बट कॉस्ट पे करता हूं तो 1,60,000 का कॉस्ट हो गया कितना? 80%। 20% प्रॉफिट है सेल का तो 80% कॉस्ट हो गया, तो या तो तुम 1,60,000 में से 20% माइनस करो, ठीक है, या 1,60,000 का 80% कर लो, तो तुम्हारा कॉस्ट हो गया 1,28,000, तो वो आपने कर लिया ऐड। अब आपको करना है लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्या लेस करना है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो आपने बोला सर हमारा सेल है 13,60,000, बट मैंने बोला भैया ये रुक जाओ। बोला क्या? 13,60,000 में 1,60,000 का तो आपका गुड्स एंड अप्रूवल वाला है ना। बोला हाँ, वो तो सेल हुआ ही नहीं है, तो माइनस कर दो, तो तुम्हारा बच गया सेल, नेट सेल कितना बचा? 12 लाख का। अब उसमें से आपको माइनस करना है प्रॉफिट, बट प्रॉफिट के लिए एक प्रॉब्लम है कि एबनॉर्मल लॉस भी उसके अंदर इंक्लूड होगा, ठीक है, क्योंकि आपने एबनॉर्मल आइटम भी बेची थी, तो हमने उसको अलग किया। हमने 12 लाख का सेल किया, उसमें से 1,20,000 का अगर सेल एबनॉर्मल है तो बच गया तुम्हारे पास 10,80,000 का। 10,80,000 को हमने क्या किया? नॉर्मल है तो 20% मल्टीप्लाई कर दिया तो नॉर्मल प्रॉफिट मिल गया। अब 2,40,000 की चीज 1,20,000 में बेची है तो 1,20,000 का तुम्हारा एबनॉर्मल लॉस हो गया, तो एक नॉर्मल प्रॉफिट एक एबनॉर्मल लॉस है, तो दोनों को नेट किया तो क्या मिल गया? नेट ग्रॉस प्रॉफिट 96,000 का। इस सेल में 96 का प्रॉफिट इंक्लूड है, वो माइनस किया तो तुमको मिला 11,04,000 का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। फिर तुम्हारा लास्ट क्लोजिंग स्टॉक आ गया 44,64,000। क्या ये आपको समझ में आया गाइस? ठीक है, तो एग्जाम में आए तो बस इसमें बाकी सब तो ठीक है, बस ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बराबर निकालना और कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर लिखना, कोई टेंशन मत लेना, ट्राई करना 100% अटेंड करने की। यस गाइस, 100% अटेंड करने की ट्राई करना। साथ में जो क्वेश्चन बड़े हैं, डिफिकल्ट है, लाइक ये क्वेश्चन आ गया, ट्राई करना इसको सबसे लास्ट में करो। समझ में आया? पहले वो क्वेश्चन जो एकदम इजी है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आ गया, सिंपल एंट्री आ गई, ठीक है, सिंपल सा चीज है। उसके बाद गुड्स एंड अप्रूवल आ गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज आ गया, तो शेयर कैपिटल का आ गया, तो जो सिंपल है ना, जो तुमको लगता है फटफट हो जाएंगे वो पहले कर लो। ओके, चाहे तुमको आता होगा फिर भी बड़े क्वेश्चन है तो एंड में करो, जो छोटे छोटे वो पहले करो। ट्राई करो 100% अटेंड करने की। ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे, ठीक है, टाटा बाय बाय।